सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और अभी तक हमने इंडियन प्लेन्स के बारे में डिस्कस किया था, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में डिस्कस किए थे, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट के बारे में। अभी आपको मुझे सब बताना है कमेंट सेक्शन में कि थार डेजर्ट से पहले हमने रिसेंटली कौन से डेजर्ट के बारे में बात किया था, सो दैट मुझे भी पता लगे हाउ मच पीपल आर सीरियसली वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। सो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट की बात करेंगे अब। तो देखो यार, जब तुम वेस्ट वर्ड मूव करते हो, वेस्ट की तरफ, ये ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो जब आप वेस्ट वर्ड मूव करते हैं तो आपको एक येलोइश एरिया दिखेगा। इस एरिया को थार डेजर्ट कहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? गोल्डन ड्यून्स दिखेगा, रग्ड ऊबड़ खाबड़ टैरन दिखेगा एंड अ वाइड ओपन स्काई दिखेगा। बड़ा सा देख लो पिक्चर में कितना प्यारा दिख रहा है। अ ट्रेवलर अमॉन्ग द सैंड ड्यून्स ऑफ द थार डेजर्ट। What is the shape of sand dune? While mountains are made up of rocks and their shape is fixed, why do you think sand dunes also have a similar shape even though they are made up of sand? तो पहले हम इस सवाल के जवाब के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। तो देखो यार, सैंड ड्यून्स के शेप की ये बात कर रहे हैं। तो सैंड ड्यून्स का शेप जो होता है बेसिकली अक्सर छोटी पहाड़ी यानी स्मॉल हिल्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे दिखते हैं। इनका शेप स्मूथ होता है, जैसे एक साइड से स्टीप और दूसरी साइड से हल्का ढलान जैसा, जेंटल स्लोप। यानी एक साइड से स्टीप होता है, दूसरी साइड से ढलान जैसा होता है। ठीक है, सबसे कॉमन शेप होता है क्रिसेंट, यानी आधे चांद जैसा, क्रेसेंट। ठीक है, हाफ मून की तरह। ओके, शेप की मैं बात कर रही थी। माउंटेन्स तो रॉक के बने होते हैं, हमने पढ़ा था इसके बारे में, राइट? हमने क्या पढ़ा था कि माउंटेन्स किसके बने होते हैं? रॉक के बने होते हैं। ओके, और ये जो आपके सैंड ड्यून्स है ये किसके बने होते हैं? ये आपके बने होते हैं सैंड के, यानी रेत के। जब हवा यानी विंड चलती है तो ये रेत को उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। धीरे धीरे हवा सैंड को एक जगह जमा करती है, ठीक है, और जब इसको कलेक्ट एक्यूमुलेट कर देती है तो एक तरफ से स्टीप और दूसरी तरफ से जेंटल स्लोप यानी ढलान जैसा बन जाता है। माउंटेन्स हार्ड रॉक से बनते हैं, इसलिए उनका शेप चेंज नहीं होता, पर सैंड ड्यून्स सॉफ्ट सैंड से बने होते हैं। फिर भी हवा की वजह से उनका शेप फिक्स जैसा लगता है, पर कई बार उड़ जाता है, तो शेप्स इसके चेंज हो सकते हैं। बट माउंटेन्स रॉक्स के बने होते हैं तो शेप चेंज होना तो नामुमकिन है, आप ऐसे मान लो। तो दैट इज़ द थिंग। आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला थिंग। अब हम थोड़ा पढ़ते हैं। सैंड ड्यून्स कब बनता है? जब विंड, हवा जब बहती है, शिफ्ट करती है और शेप करती है सैंड को हिल लाइक फॉर्मेशन में। कभी कभी ये 150 मीटर की हाइट तक के होते हैं। जो थार डेजर्ट है एक एरिड रीजन है। यहाँ पे मोस्ट थार डेजर्ट का मोस्ट पार्ट इंडिया में है, ठीक है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा स्टेट्स में आपको मिलेंगे। ये डेजर्ट एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं, और क्योंकि यहाँ की कंडीशन काफ़ी हार्श होती है, इसके कारण ह्यूमन एंड एनिमल मूवमेंट जो है बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे डे टाइम में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जबकि रात में टेम्परेचर काफ़ी कोल्ड होता है। और लैक ऑफ एक्सेस टू वाटर, यानी यहाँ पे पानी आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा ओसिस के पास। और कैमल वगैरह जो है उनके बारे में, कैमल की अडेप्टेशन अलग होती है, कितना ज़्यादा वो पानी पीते हैं और ये सब आपने अडेप्टेशन, हैबिटेट एंड अडेप्टेशन चैप्टर क्लास 6 के साइंस में मैंने पढ़ाया था। तो वहाँ पे आप एक बार विजिट करोगे इस चैनल पे तो यू विल गेट एन आइडिया अबाउट इट। तो जो लोग थार में रहते हैं उनका लाइफ जो है उस प्लेस से अडेप्ट कर चुका है। तो यहाँ के फूड हैबिट, क्लोथिंग एंड लाइफस्टाइल जो है वो इस हार्श कंडीशन को सूट करता है। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, वहाँ का पानी जो होता है वो थोड़ा सा हार्ड वाटर होता है, थोड़ा साल्टी सा होता है, हार्ड वाटर होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या दिक्कत होती है कि लोग जो है खारा पानी, खारा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, लोग खारा पानी पी नहीं पाते, तो ये लोग काफ़ी स्पाइसी फूड खाते हैं। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आपको मिर्ची लगती है तो आपको कोई भी पानी दूंगी ना मैं, तो आप पी लोगे। तो आपको पानी चाहिए, लेकिन मैं अगर उस वक्त आपको नमक पानी भी दूंगी ना तो आप वो भी पी लोगे, क्योंकि आपको बहुत तेज़ तीखा लगा है। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई दे ईट सो स्पाइसी। ओके, कैमल वेंडर एट पुष्कर मेला, याद रखना। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, पुष्कर मेला कहाँ होता है? तो पुष्कर मेला थार डेजर्ट में होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो वाटर क्योंकि स्कार्स होता है तो वहाँ की जो लेडीज़ हैं, वुमेन हैं, वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करती है हर रोज टू फेच वाटर फ्रॉम द फैमिलीज. सो द ट्रेडिशनल मेथड फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल इज टू स्कोर देम विद सैंड अंटिल दे आर क्लीन. मिट्टी से, रेत से वो साफ़ करती हैं बर्तनों को. यही ट्रेडिशनल मेथड है बर्तन धोने का. थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल भी किया जाता है हल्का रिंस करने के लिए. जो वाटर रिंसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो रीयूज़, दोबारा से रीयूज़ किया जाता है पर्पज़ ऑफ वाटरिंग अ प्लांट. ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब, याद रखना, नेक्स्ट टाइम जब आप अपना टैप रनिंग छोड़ दो तो याद रखना कि थार डेजर्ट के लोग कितनी मुश्किल भरी लाइफ जीते हैं. राजस्थान अपने इंजीनियस वाटर कंजर्वेशन मेथड के लिए जाना जाता है. कंजर्वेशन टू सेव वाटर, जिसमें टांका और कुंड ये लोग बनाते हैं. ठीक है, ये देख लो, टांका और कुंड बनाया जाता है. ये स्पेशल वाटर कलेक्शन सिस्टम होता है जो कि रेन वाटर को स्टोर करता है, ऑफन फॉर द पर्पज़ ऑफ ड्रिंकिंग. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अरावली हिल्स, दैट वी विल वॉच in the next video. Thank you so much for watching guys, hope you like it.